नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणामों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जल्दी आपको गुड फ्राइडे और संडे अवकाश के बाद है वो अन्य भर्ती बड़ी सब्जेक्ट हैं, जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड के 2 विषय फिजिक्स और बायोलॉजी के परिणाम आए, उनकी जो कट ऑफ है, उनकी जो आंकड़े हैं, उन्होंने सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों को काफ़ी राहत प्रदान की है, उनके लिए आश्वस्त करने वाली खबर है और साथ ही उनको हैरत और आश्चर्य में डाला है। तो कौन से वो आंकड़े हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के जो थर्ड ग्रेड विद्यार्थियों को काफ़ी राहत प्रदान करते हैं, उन पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा ये है प्यारे विद्यार्थियों कि आप यूट्यूब पे और अन्य अनुमानित कट ऑफ देखते हैं, वहाँ पे जनरल और अन्य कैटेगरियों का जो अंतर होता है वो एक पारंपरिक अंतर दिखाया जाता है। 1 या 2 नंबर तक का अंतर दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंकों का अंतर दिखा देते हैं, जिससे कम ज़्यादा अंतर वाले विद्यार्थी हैं जिनका अन्य कैटेगरियों जनरल से उनकी कैटेगरी का अंतर है वो ज़्यादा रह जाता है, वो निराश हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर भर्ती में ये अंतर है वो कम ही रहे, ऐसा नहीं होता है और ये बहुत हद तक इस परिणाम ने गलत साबित कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंदर अंकों का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि 2 गुना है, बिल्कुल जब फाइनल परिणाम आएगा तो भी ये अंतर अपेक्षा करता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिजिक्स में जनरल और ईडब्ल्यूएस का अंतर है वो 34 अंक लगभग, और बायोलॉजी में भी जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो अंतर है लगभग 26 अंकों का है। फिजिक्स के अंदर बात करें जनरल और ओबीसी का अंतर है वो लगभग 16 अंकों का, बायोलॉजी में जनरल और ओबीसी का अंतर है वो लगभग 16 अंकों का। ये अंतर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका स्कोर कम बन रहा है जनरल कैटेगरी से, आपका अंतर ज़्यादा है आपकी कैटेगरी से, तो घबराएं नहीं, निश्चित तौर पे आप चयन के दायरे में है। अभी किसी ने कोई रिजल्ट फिक्स नहीं किया है, हर भर्ती के अंदर ये अंतर है वो न्यूनतम रहे, ऐसा नहीं होता है। और आप ये देख भी रहे हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी में अंतर कितना देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा आंकड़ा है कि जब यूट्यूब पे अनुमानित कट ऑफ जब फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी फिजिक्स की देखी जाती थी तो वहाँ यही कहा जाता था कि सीटें कम है, मेरिट ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सीटें कम थी और मेरिट फिर भी बहुत कम गई है। मेरे कहने का मतलब है घबराए नहीं, थर्ड ग्रेड के अंदर ऐसा ही होगा, सीटें बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो बहुत कम थी, सीटें ज़्यादा हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ भी मेरिट है वो बहुत ही कम जाने वाली है, आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन के दायरे में है। और ये दूसरा आंकड़ा था जो बहुत ही आश्वस्त करने वाला है, यानी यहाँ कम सीटें होने के बावजूद भी मेरिट कम गई है, तो वहाँ तो सीटें बहुत है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कैसे कंपेयरिंग कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम कोई पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, कोई सिलेबस या कोई अपने तैयार करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये सोच के नहीं पढ़ते कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए इसमें गहनता का अध्ययन करना है, उस टॉपिक को गहनता से पढ़ना है, और मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो इसे ईजी में लेना है, ऐसा नहीं होता। परीक्षा हॉल का माहौल होता है वो सभी स्तर की परीक्षाओं में एक जैसा ही होता है, और हम जब तैयारी करते हैं तो सभी को एक जैसे ही और गहनता से अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल कंपेयरिंग की जा सकती है। तीसरा बड़ा आंकड़ा ये है कि प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम पास मार्किंग की जो बाध्यता थी, जो 40% वाला नियम बनाया था, उस नियम के चलते वो मेरिट बहुत कम जा रही है। ये सेकेंड ग्रेड विद्यार्थियों को काफ़ी प्रभावित करेगा। आप देख सकते हैं कि फिजिक्स विषय के अंदर एसटी कैटेगरी में कोई पास ही नहीं हुआ, तो वो ये बहुत ही हैरानी भरा आंकड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर प्रत्यक्ष ये कहना चाहता हूँ कि अभी किसी ने आपका थर्ड ग्रेड का परिणाम है या कट ऑफ है वो घोषित नहीं किया। आपको अपनी कैटेगरी के अंदर और अन्य कैटेगरी के अंदर अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और ये तय किया है फिजिक्स और बायोलॉजी के रिजल्ट ने। दूसरा कि इतनी सीटें हैं, यहाँ तो बहुत कम सीटें थी, मेरिट बहुत कम गई, तो वहाँ तो बहुत सारी सीटें हैं, इसलिए आपका जो मेरिट है उसका स्तर बहुत नीचे देखने को मिल सकता है। आप निश्चित तौर पे चयन के दायरे में हैं, तो घबराएं नहीं, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अप्रैल के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 गुना में, तो निश्चित तौर पे आपका चयन हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों, मेरा यही संदेश था कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों रिजल्टों की अंदर गहनता से सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये पता चलता है कि रिजल्ट है वो अनुमानों में नहीं होता, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।